जय सिया राम। बस ठीक है। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। त्यक्त्वा स्वयोस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यदगादर मायामृगं दयितथेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री सरयू मैया के जय हो श्री हनुमान जी महाराज के जय हो श्री थालेश्वरनाथ महादेव की जय हो श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री थालेश्वर नाथ महादेव के चरणों में बैठकर श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन श्रवण कर रहे हैं। देखो इको ज्यादा है क्या, गूंज रही है आवाज। इस श्री रुद्र महायज्ञ के मुख्य यजमान हमारे श्री गंगा पांडे जी एवं उनके दोनों सुपुत्र श्री कृष्ण बिहारी पांडे जी और श्री ब्रिजेश पांडे जी के अथक प्रयास सेवा समर्पण के द्वारा यह श्री रुद्र महायज्ञ अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर है। और भी जो भक्त इस यज्ञ को पूरा होने में अपने सेवा समर्पण का परिचय दे रहे हैं, उन सभी भक्तों और सेवकों के अथक सहयोग और समर्पण के कारण यह श्री रुद्र महायज्ञ बड़े आनंद और कुशलता के साथ संपन्न हो रहा है। हमारे सभी
वैदिक विद्वान आचार्यों के द्वारा सभी देवताओं का आवाहन करके नित्य प्रति उनकी वैदिक विधि विधान पूर्वक षोडशोपचार पूजन करके सभी देवताओं को भी संतुष्ट किया जा रहा है। इतने सारे मांगलिक कार्यक्रम, इतने सारे पुण्यदायी व्यवस्था मिल पाना बहुत असंभव होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब अहेतु की कृपा करने वाले प्रभु, देखिए इस संसार में जो भी कृपा करने वाला व्यक्ति है वह हेतु से कृपा करता है, कारण से कृपा करता है। बिना कारण अकारण कृपा करने वाले यदि कोई हैं तो वह हमारे श्री ठाकुर जी हैं, हमारे श्री थालेश्वर नाथ महादेव हैं, हमारे प्रभु हैं। यदि वो हमारे ऊपर कृपा न करें तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह मेरे ऊपर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि अकारण करुणा करने वाले, अकारण दया करने वाले हैं वह। तो जब अहेतुकी बिना कारण के कृपा करने वाले प्रभु की जब हम सब के ऊपर कृपा होती है, तब साधु पुरुषों का, संत पुरुषों का संग प्राप्त होता है। और देखिए, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि केवल वस्तु की प्राप्ति हमें हो जाए यही पूर्ण नहीं है, यही पर्याप्त नहीं है। उसका हम सदुपयोग कर सके यह पर्याप्त है। तमाम लोग संत महात्माओं के पास जाकर केवल बस महाराज जी बहुत बीमार है, घुटने में बहुत दर्द है, तो महाराज जी कौन चूरन लेके घूम रहे हैं कि आपको घुटने का दर्द सही कर दे। घुटने में दर्द है तो हॉस्पिटल में जाइए, वहां इलाज करवाइए। शरीर की बीमारी है तो दवा से तो वह सही हो सकता है, लेकिन जो मन की बीमारी है, जो जन्म जन्मांतर की लगी हुई बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए संतों के पास जाकर। लेकिन हम लोग, तमाम लोगों को तो मैं देखता हूं कई जगहों पे, यदि सर दर्द हो रहा हो तो चले आते हैं, महाराज जी थोड़ा झाड़ दीजिए। हम कहे ऐसा करो, तुम्हारे गांव में कहीं मेडिकल स्टोर है, वो जाओ उसको बंद करवा दो, या तो मेडिकल स्टोर में आग लगवा दो, तो फिर आओ तो हम मंत्र से सही कर दें। अरे जब मेडिकल स्टोर है, दवा उपलब्ध है, तो माथा दर्द यदि हो रहा है तो हम चले कि नहीं महात्मा से आशीर्वाद ले लेता कि माथा दर्द सही हो जाए। ये सब फालतू की बात है। यदि किन्हीं संत के पास आप जाएं तो कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हम ईश्वर की आराधना करें, कैसे हम अपने जीवन का कल्याण करें कि दोबारा इस संसार में आना जाना न पड़े, भटकना न पड़े, इस रास्ते का चयन करना चाहिए, यह पूछना चाहिए। तो गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जो हम लोगों को जीवन में अनेक तरह के अपराध, पाप आदि लगे हुए हैं, उन सबको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कल के कथा प्रसंग में
हम सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार इस धराधाम पे क्यों अवतार लेते हैं। इसके पीछे दो उद्देश्य है, दो कारण है। प्रथम कारण तो यह है कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, और दूसरा कारण यह है रावण आदि राक्षसों का विनाश करने के लिए। लेकिन मुख्य कारण है अपने भक्तों को आनंद देना। प्रत्येक कल्प में प्रभु श्री रामावतार, कृष्णावतार आदि 24 मुख्यतः अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रत्येक कल्प में श्री रामावतार ग्रहण करने के अलग अलग हेतु हैं। किसी कल्प में किसी कारण से, किसी कल्प में किसी कारण से। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि सभी देवता जब प्रभु की स्तुति किए कि हे प्रभु, रावण के आतंक से, कष्ट से हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए आप जल्दी अब अवतार लीजिए, तो प्रभु आकाशवाणी करके समझाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए बोले कि आप लोग परेशान बिल्कुल न हो, मैं बहुत जल्दी श्री दशरथ जी के महल में उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने वाला हूं। देवता लोग ब्रह्मा जी से बोले तो ब्रह्मा जी ऐसा करते हैं, हम चलते हैं, अब अपने घर पे आराम करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि मूर्ख कहीं का, आराम नहीं करना है। जब प्रभु नर बन करके आ रहे हैं तो तुम बानर बन करके उनकी सेवा करो। प्रभु तुम्हारे लिए नर बनने को तैयार है और तुम कहते हो कि अब हम चल करके घर पे आराम करें। सभी देवता अपने अपने अंश से बानर को उत्पन्न करते हैं, यानी बानर के रूप में सभी देवता अवतरित होते हैं। पवन देव के अंश से श्री हनुमान जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी स्वयं अपने अंश से जामवंत जी को उत्पन्न करते हैं। सूर्य, वरुण, कुबेर आदि जितने भी बानर हैं, यह सभी बानर अपने, सभी देवता अपने अपने अंश से बानर के रूप में इस पृथ्वी पे, धराधाम पे अवतरित होते हैं। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा अप्रसंग मोड़ करके ले जा रहे हैं श्री अयोध्या धाम। अयोध्या धाम का नाम लेते हुए गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं। क्या कहते हैं कि अवध धाम क्या है, तो जितने भी धाम हैं उन सभी धामों के अवधपति हैं, यानी अवध धाम सभी धामों में श्रेष्ठ है। अवधपुरी रघु कुल मनि राव, अवधपुरी कुल मनि राव, अवधपुरी रघु 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 कुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर पुनि जानी, धर्म धुरंधर गुण मीत ज्ञानी, धर्म धुरंधर पुनि निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवध धाम क्या है? पुरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। हमारे सनातन धर्म में मुख्य रूप से जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों में 7 तीर्थों को पुरी के नाम से जाना जाता है। यानी सभी तीर्थों में ये तीर्थ विशेष हैं, विशिष्ट हैं। लेकिन इन 7 पुरियों में भी विशेष महत्व श्री अवध धाम का है। कहा गया है कि अवधपुरी मस्तक के, इन 7 पुरियों में श्री अवध धाम मस्तक है, यानी सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे श्री अवध धाम के राजा हैं श्री दशरथ जी, जिनका वेदों में भी नाम लिया गया है। अच्छा, गोस्वामी तुलसी बाबा की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। विशेषता यह है कि किसी भी फंसने वाले विषय में यह जाते ही नहीं है, किनारे से बिल्कुल निकल लेते हैं, कोई झंझट वाला कार्य नहीं। कहीं कहीं लिखा हुआ है कि श्री दशरथ जी महाराज की लगभग 700 धर्म पत्नियां थी। किन्हीं ग्रंथों में यह आता है कि 360 की संख्या है पत्नियों की। गोस्वामी बाबा ये सब झंझट में पड़े ही नहीं, सीधे एक लाइन में लिख देते हैं कि कौशल्य आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। श्री दशरथ जी महाराज की कौशल्या आदि धर्म पत्नी है। अब आप चाहे 360 समझो, चाहे 700 समझो, आप जानो, आपका काम जानो। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। इस दोहा में गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर एक बात यह कहते हैं कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, यानी हर तरह से इन सब का आचरण पवित्र है। देखिए, लगभग हमें लग रहा है कि प्रतिदिन की कथा में 1-2 बार यह विषय आ जाता है कि यदि हम मनुष्य हैं तो यह दिखना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। छोटी छोटी बात में यदि एक दूसरे से भिड़ जाना, लड़ जाना, कट जाना, मर जाना, यदि यह आपका आचरण है तो फिर आप मनुष्य हैं ही नहीं। धोखे से आप मनुष्य हो गए। कई बार होता है ना, व्यक्ति जब धोखे से कोई बड़ा हो जाता है तो उसमें बड़प्पन आने में बहुत समय लग जाता है। यदि हम मनुष्य हैं तो यह दिखना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। हम में वह गुण होना चाहिए, हम में वह संस्कार होना चाहिए, हम में वह विचार होना चाहिए। आचरण की बात यहां आ रही है कि सब आचरण पुनीत, हर तरह से आचरण में पवित्र है। कौन? कौशल्यादि नारियां जितनी भी दशरथ जी से जुड़े हुए हैं, ये सभी शुद्ध आचरण के हैं, पवित्र आचरण के हैं। आज हमारे समाज में एक विडंबना बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ तो देहात क्षेत्र है इसलिए कुछ कम है, लेकिन शहरों में विशेष करके यह प्रचलन बिल्कुल एकदम बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से फैलता भी जा रहा है। यदि बेटा 12 बजे रात्रि को घूम करके आ रहा हो तो माता पिता उससे नहीं पूछते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। लेकिन यदि बेटी कहीं 1-2 घंटे घूमने के लिए चली जाए तो तुरंत बिल्कुल महाभारत खड़ा। कहां गई थी, कैसे गई थी, क्यों गई थी, क्या था, दुनिया भर की समस्या है। देखिए, कभी भी आप स्वयं विचार कीजिए
यदि गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक लगा दीजिए आप, वो जो अब आजकल होता है ना हाथ वाला, वो बिल्कुल पावर ब्रेक, वह ब्रेक आप लगा दीजिए तो गाड़ी चल सकती है क्या? यदि गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक लगा हुआ हो तो गाड़ी नहीं चल सकती है। और ऐसा कीजिए कि गाड़ी में से ब्रेक को उखाड़ करके ही आप फेंक दीजिए कि गाड़ी में ब्रेक रहे ही नहीं, तो भी गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ी में ब्रेक होना चाहिए, समय से ब्रेक लगे, समय से हट जाए, वही गाड़ी सही से चल सकती है। तो हमारे आपके भी जीवन की गाड़ी, चाहे वह बेटा हो, बेटी हो, स्वयं हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके जीवन में ब्रेक भी हो और ब्रेक समय से हटे भी, तभी जीवन की गाड़ी चल सकती है। और दृष्टि भेद यदि आप कर रहे हैं, दृष्टि भेद का मतलब बेटे को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिए, बेटी के ऊपर प्रतिबंध, तो इससे आपका विकास नहीं होना है। आजकल तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि यदि एक बेटा है तो उसको जब तक बर्बाद नहीं कर देते तब तक माता पिता को चैन नहीं आता है विचार करने से कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए और क्या करे क्या ना करे, बिल्कुल बर्बाद करके रख देते हैं। यदि भगवान कहीं एक बेटा दे दिए तो सबकी एक मर्यादा है, सबकी एक व्यवस्था है। शास्त्रों में कहा गया है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि टाडयेत प्राप्ते तो खोरसे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। चाहे बेटा हो या बेटी, उसे 5 वर्षों तक ही दुलार प्यार देना चाहिए, उसे प्रेम देना चाहिए। 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था तक उसे अनुशासन में रखना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है आजकल, अधिकतर लोग यानी जन्म से लेकर 15 वर्ष तक बिल्कुल एकदम लखेड़ा बना देते हैं। कोई रोक नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, जहां मन हो जाए, जो मन हो सो खाए, जो मन हो सो करे। और जब 15 वर्ष के बाद वह बिल्कुल उद्दंड हो जाता है, बात जब नहीं मानता है, तब हम लोगों के पास दौड़े, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, बेटा बात नहीं मान रहा है। जिस समय आपको यह सिखलाना चाहिए कि तुम किसके साथ कैसा व्यवहार करो, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उस समय तो आप दुलार प्यार में उसे बर्बाद कर दे रहे हैं। और जिस समय उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उस समय आप जा रहे हैं अनुशासन करने के लिए। तो इसलिए कभी भी अनुशासन, संस्कार, ये सब बचपन में दिया जाता है, बड़े होने के बाद नहीं। यदि 15 वर्ष तक आप अनुशासन दे देंगे तो 16वें वर्ष आपको ये नहीं कहना होगा कि बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, स्वतः हुआ आपकी बात माने। तो सब आचरण पुनीत। देखिए, शिक्षा चाहे भले ही कम हो, लेकिन संस्कार पूरा होना चाहिए। संस्कार में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। यदि पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूरी करके, लेबराई कर करके पूरे परिवार का पालन पोषण वह कर सकता है और कर लेगा, और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन बहुत अधिक पढ़ लिया और संस्कार नहीं है तो भले वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महीने में कमा रहा हो, लेकिन आपको किसी वृद्धाश्रम में रख करके या घर पे कोई नौकर रख करके छोड़कर चला जाएगा, वहीं आप एक गिलास पानी बिना मर जाएंगे, तड़प तड़प करके एक बार देखने के लिए भी वह नहीं आएगा। तो इसलिए शिक्षा के पीछे आजकल जो लोग बिल्कुल पगलाए घूम रहे हैं, इससे परहेज रखना चाहिए। यानी मेरा मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाइए लिखाइए, नहीं, पढ़ाइए बिल्कुल, बहुत जितनी इच्छा हो उतनी, लेकिन संस्कार के साथ। और एक बात तो बिल्कुल नोट कर लीजिए कि शिक्षा अलग की बात है और संस्कार अलग बात है। संस्कार हमें किसके साथ कैसा यानी व्यवहारिक जीवन, यह संस्कार है, और कमाने खाने का जो साधन है वह शिक्षा है। बस इतनी सी बात है। तो इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों आज लेकर के चलने की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज के स्कूल कॉलेजों में, एजुकेशन सिस्टम में केवल शिक्षा को रखा गया और बाकी संस्कार को एकदम चौपट कर दिए हुए। तो देखिए, स्कूलों की अपनी समस्या है, लेकिन घर की तो समस्या नहीं है। घर में तो हम संस्कार दे सकते हैं। श्री दशरथ जी महाराज
बड़े ही आनंद मंगल के साथ निवास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अवस्था बीतते बीतते कितनी अवस्था हो गई? 60,000 वर्ष के हो चुके हैं। श्री दशरथ जी महाराज 60 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। एक दिन बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलानी मोरे सुख नाही, भय गलानी मोरे सुख नाही, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत में ही पाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत में ही पाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार श्री दशरथ जी के मन में गलानी होने लगी, दुख होने लगा। गलानी किस बात को लेकर? कि मेरी इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, लेकिन आज तक किन्हीं एक संतान की हमें प्राप्ति नहीं। कितनी अवस्था बीत गई है? तो 60,000 वर्ष के श्री दशरथ जी महाराज हो चुके हैं। गुरु जी के पास गए, जाकर के प्रणाम किए और गुरु जी से अपने सुख दुख दोनों को निवेदन करते हैं, दोनों को सुनाते हैं। तो स्वामी बाबा कहते हैं कि निज दुख सुख सब गुण ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। श्री दशरथ जी महाराज अपना दुख भी सुनाए और अपना सुख भी सुनाए। लेकिन हम लोग यदि किन्हीं को सुनाना होता है तो केवल दुख तो सुनाते हैं, लेकिन सुख नहीं सुनाते। दशरथ जी महाराज अपना दुख भी सुनाए और सुख भी सुनाए। और यदि गंभीरता से आप विचार करें तो ये दुख सुख क्या है? ये दुख सुख केवल हमारे आपके मन की मान्यता है। मान्यता यानी हम मान लिए कि हमें सुख मिल रहा है तो सुख मिल रहा है, और यदि हम यह मान लिए कि हमें दुख मिल रहा है तो हमें दुख मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्याय शास्त्र में, संस्कृत में एक विषय है न्याय, जैसे ज्योतिष, वेदांत, मीमांसा, व्याकरण आदि, ये सब संस्कृत में कई अलग अलग विषय हैं। न्याय में सुख दुख का लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम और सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो सबके मन के अनुकूल लगे वही सुख है, और जो सबके मन के प्रतिकूल लगे वही दुख है। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष से हमें सुख दुख नहीं मिलता है। हमारे जब मन की मान्यता हो जाती है कि इस वस्तु से हमें सुख मिल रहा है तो मिल रहा है,
जब यह हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष से हमें दुख मिल रहा है तो दुख मिल रहा है। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बात। जैसे मान लीजिए कि जून जुलाई का महीना आने वाला है। अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है अधिक। जून जुलाई के महीने में भयंकर गर्मी के समय में यदि आप कहीं से साइकिल चला करके आवे, विषय को समझते चलिए अच्छे से। जून जुलाई के महीने में यदि आप साइकिल चलाकर कहीं से आ रहे हैं और जैसे दरवाजे पे पहुंचे, जिनके यहाँ पे जा रहे थे उनके दरवाजे पे पहुंचे, और वह व्यक्ति देखे कि आप बिल्कुल पसीने से एकदम तरबतर हुए और लंबी लंबी सांसें चल रही है, थक करके पहुंचे हैं, और उसी समय ठंडा ठंडा पानी बढ़िया कूलर में डाल करके और आपके सामने ला कर लगा दे, तो आप कितने प्रसन्न हो। तुरंत अपने शर्ट और अथवा कुर्ता को खोलते हुए तुरंत ही बोले आहा, आनंद आ गया। यानी कपड़े खोलना प्रारंभ कर देंगे आप कूलर को देख करके। और उसी कूलर को यदि वही व्यक्ति दिसंबर जनवरी के महीने में लगा दे ठंडा ठंडा पानी रख करके, तब तो आप कपड़े हटाएंगे या और कपड़े ओढ़ेंगे? तुरंत यही बोलेंगे अरे जल्दी बंद करो, प्राण लोगे क्या। यानी वही कूलर आपको प्राण शरीर में प्रदान कर रहा था कब? जून जुलाई के महीने में। और वही कूलर प्राण आपका ले रहा है कब? दिसंबर के महीने में। अब आप विचार कीजिए कि उस कूलर से आपको सुख मिल रहा है अथवा दुख मिल रहा है। उत्तर यही है कि न उससे सुख न उससे दुख। ये समय का परिवर्तन है कि एक समय था उसी से सुख मिल रहा है, दूसरा समय है कि उसी से दुख मिल रहा है। और अच्छे से समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे गांव में ही आपके कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपका मित्र हो। आपके दरवाजे पे जैसे ही वह आपका मित्र पहुंचेगा तो तुरंत आप का मन प्रसन्न हो जाएगा और अपने परिवार में लोगों से तुरंत यही बोलेंगे कि अरे जल्दी चाय लाओ, पकौड़ी बनाओ, नाश्ता लाओ, ये करो वो करो। यानी आपका मन प्रसन्न हो जाएगा अपने मित्र को देख करके। और संयोग की बात, कहीं वही व्यक्ति किसी का यदि शत्रु हो तो क्या उसका भी मन प्रसन्न होगा अपने शत्रु को देख करके? नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से हमें सुख दुख की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे आपके मन की यह कल्पना है, मान्यता है कि हमें सुख मिल रहा है, तो हम समझते हैं कि हमें सुख मिल रहा है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से। श्री दशरथ जी महाराज सुख दुख दोनों गुरुदेव को अपने सुनाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन आज तक हमें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। श्री दशरथ जी महाराज बोले कि राजन तुम धैर्य धारण करो, एक नहीं तुम्हें 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? तो पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके अयोध्या जी से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में मनोरमा नदी के तट पे मखौड़ा धाम में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे एक विचारणीय बात है। वशिष्ठ जी दशरथ जी से ये नहीं बोले कि तुम्हें एक तो क्या 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जाओ घर पे आराम से बैठो, यह नहीं बोले। क्या बोले? साधना करो, कर्म करो। लेकिन आजकल हम लोगों की समस्या क्या है, यदि किन्हीं गुरुजन के पास चले जाए, किन्हीं संत के पास चले जाए, कहीं मंदिर में, तो हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस तत्काल आशीर्वाद दे कि हमारे जीवन में उलट पलट हो जाए। मैं कई बार देखता हूं किन्हीं को यदि बता दिया जाए कि आप कोई यदि बीमार रह रहे हो उनको उपाय बता दें कि ज्यादा ना कुछ यदि आप कर सके तो कम से कम एक हनुमान बाहु का प्रतिदिन पाठ कीजिए। अब महाराज इस समय नहीं मिल पाता है, अब नहीं समय मिल पाता है तो आत्महत्या करके मर जाओ, फिर और क्या किया जा सकता है। यदि 5 से 10 मिनट समय आपको अपने लिए नहीं है तो फिर
आशीर्वाद से ही केवल काम नहीं चल सकता है। दशरथ जी भी तो यह कह सकते थे कि गुरुदेव जब आप है ही, आप आशीर्वाद दे दीजिए, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, काहे के लिए हम इतना बड़ा यज्ञ और झंझट में फंसने जाए। लेकिन नहीं, वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि आप यज्ञ कीजिए। और श्री दशरथ जी बड़े ही आनंद के साथ यज्ञ पूरा करते हैं। यज्ञ में अग्निदेव अपने हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए और श्री दशरथ जी को देते हुए बोले कि जा करके अपनी पत्नियों में इसे बांट दीजिए। जो जो पत्नी इस खीर को ग्रहण करेगी उसके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म होगा। श्री दशरथ जी महाराज उस खीर को लेकर के आए अपने महल में और खीर का जो आधा भाग था वह कौशल्या जी को दे दिए। जो आधा भाग बचा हुआ था उसे पुनः 2 भागों में विभक्त करके एक भाग कैकेयी जी को दे दिए और जो आधे का आधा बचा हुआ था उसे पुनः 2 भाग करके एक भाग कौशल्या जी अपने हाथ से और दूसरा भाग कैकेयी जी अपने हाथ से उठा करके श्री सुमित्रा जी को दे देती है। यही कारण है कि श्री कौशल्या जी को एक, कैकेयी जी को भी एक और सुमित्रा जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। अब देखिए, आज अंतिम दिवस की कथा है और श्री राम कथा ऐसा अद्भुत और ऐसा सुंदर भावमय प्रसंग है कि विवाह प्रसंग पे केवल 9 दिनों तक कथा होती है और YouTube पे भी होगा। अभी शिवहर जिले में नवंबर में केवल विवाह प्रसंग पे 9 दिनों तक कथा हुई है और यहाँ 5 दिन में भी 2 दिन तो सही से कथा हो ही नहीं पाई और 3 दिन में पूरे रामचरितमानस की कथा कर पाना ये तो संभव ही नहीं। तो इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि शायद महाराज जी कोई प्रसंग ध्यान नहीं होगा इसीलिए छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो ध्यान सब प्रसंग है लेकिन समय का अभाव है, इसलिए कुछ प्रसंगों को प्रणाम करते हुए कहीं 100 की स्पीड, कहीं 200 की स्पीड, कहीं 10 की स्पीड, जहां जैसी आवश्यकता उस अनुसार प्रसंग को लेकर के चलेंगे। श्री दशरथ जी महाराज अब बहुत ही आनंदित रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यहाँ पे कई संतों का, विद्वानों का ऐसा भाव है कि प्रभु गर्भ में नहीं आए, अपनी माया को प्रेरित कर देते हैं कि जाकर के हमारी माताओं के गर्भ को ऐसा बना दो कि लगे कि गर्भ में बालक है। लेकिन भक्तों का ऐसा भाव है कि जब प्रभु स्वयं यह कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, तो गर्भ में चले जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। वात्सल्य का बहुत सुंदर लक्षण करते हुए संत कहते हैं कि आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यत्वम। वात्सल्य क्या है? अपने आश्रित के दोष को समाप्त करना, यही वात्सल्य है। भगवान स्वयं अपनी मां के गर्भ में चले जाएं, प्रवेश कर जाए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब से प्रभु अपनी मां के गर्भ में पधारे हैं, तब से पूरे संसार में आनंद और मंगल व्याप्त होने लगा है। और अयोध्या जी में तो विशेष आनंद है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं
कि अब समय नजदीक आ रहा है। प्रभु का जन्म, प्रभु का अवतार 12 महीने बाद हुआ है। यानी जब प्रभु गर्भ में प्रवेश किए उसके ठीक 12 महीने बाद प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतु नाम खट समत्ययो, यानी 6 ऋतुएं व्यतीत होने के बाद तब प्रभु का अवतार होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। कौन सा अवसर आ रहा है? बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष अभी जय हो हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभी हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा। 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 पावन काल विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। चैत्र का पावन सुंदर महीना आ गया और चैत्र के महीने में भी शुक्ल पक्ष में भी नवमी की तिथि और अभिजित मुहूर्त यानी नवमी की तिथि है। ज्योतिष में नवमी की तिथि को शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता है। संतों का ऐसा भाव है कि नवमी तिथि प्रभु से प्रार्थना के प्रभु बोले कि चिंता मत करो, जिसे कोई नहीं पूछता है उसे मैं पूछता हूँ। यदि संसार के लोग तुम में शुभ कार्य नहीं करते हैं तो मैं तुम्हारे ही समय में आऊंगा। उसके बाद संसार के लोग ये देखेंगे ही नहीं कि शुभ हो या अशुभ। जो भी शुभ कार्य हैं वे सारे शुभ कार्य तुम्हारे साथ में अवश्य होगा। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, यानी पंचांग बिल्कुल शुद्ध हो गया। कहीं कोई ग्रह नक्षत्र खराब नहीं, कहीं कोई मुहूर्त आदि में कोई ऊपर नीचे नहीं। पंचांग पूर्ण रूप से बिल्कुल शुद्ध हो गया जिस समय प्रभु अवतार लेने वाले थे। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि श्री राम जी का जो जन्म है यह पूरे संसार के लिए सुख का मूल है, यानी पूरे संसार को सुख प्रदान करने वाला है। प्रकृति पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में समर्पित है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। जिस वृक्ष में जिन वृक्षों में फल नहीं लगना चाहिए चैत्र के महीने में, उन सारे वृक्षों में फल लग चुके हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि यदि मुख्यमंत्री का मीटिंग सम्मेलन या कुछ भी यदि थालेश्वर नाथ महादेव के इस प्रांगण में होना हो
यदि मुख्यमंत्री आने वाले हो यह घोषणा हो जाए तो ये जो रास्ते में रोड खराब है ये 2 घंटे के अंदर में तैयार है। वैसे 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 में कोई आता पता नहीं है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री का दौरा निश्चित हो जाए कि कल सुबह ही आने वाले हैं तो रात्रि के अंदर ही अंदर हाईवे यानी बस्ती से लेकर के और बनकटी होते हुए थाला पार तक जितनी सड़कें हैं सब बिल्कुल एकदम सही, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल एकदम ठीक ठाक, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। यानी सामान्य कोई एक मुख्यमंत्री आने वाले हों तो इतनी व्यवस्था हो जाती है, और जहां साक्षात जगत के नियंता भगवान आने वाले हो वहां की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है आप अपने मन में विचार कर सकते हैं। जय प्रकृति बिल्कुल समर्पित होकर के प्रभु के सेवा में लगी हुई है। सभी देवता आकर के प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु अभी अवतार नहीं लिए हैं, लेकिन गर्भ में ही प्रभु विराजमान है, फिर भी सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब भी प्रेम से गोस्वामी तुलसी बाबा के शब्दों के माध्यम से स्तुति करते हैं। बड़े ही सुंदर शब्दों में देवता लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु अब अवतार लेने वाले हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। पहले जब स्तुति कर रहे थे तो उस समय क्या कह रहे थे कि जय जय सुर नायक, कि आप हम सबके नायक हैं। तो इसलिए यदि हम लोगों के ऊपर संकट आया है तो आप उसे दूर कीजिए। और जब प्रभु यह कह दिए कि चिंता मत करो मैं आ रहा हूं अवतार लेने के लिए, तो उसके बाद देवता लोग अब जो स्तुति कर रहे हैं प्रभु की, तो यहीं से प्रारंभ करते हैं कि प्रभु प्रकट हुए हैं किस लिए, अपने सेवकों के, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, क्योंकि प्रकट से ही प्रारंभ करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी वचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजतारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना वेद अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे प्रगट भयउ श्रीकंठा पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जाने कोई ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उर शोभासे यह उपहासे सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कही कथा सुहाए मातु बुझाए जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि मोहि
सज गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भगोपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं सभी देवता लोग प्रभु की स्तुति करके जैसे वहां से पधारे, श्री कौशल्या मैया के भवन में भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज श्री राघवेंद्र सरकार हमारे अपने नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए प्रकट हो गए। कौशल्या मैया जैसे देखी वैसे उदास। प्रभु बोले कि माता जी, मैं आपका पुत्र बन के आया हूं, इसलिए आप प्रसन्न होइए। मुख लटका करके उदास हो बैठने का क्या मतलब है? कौशल्या मैया बोले कि प्रभु अब आप पुत्र बन करके आए होते तब तो मेरा मन प्रसन्न होता, आप तो भगवान बन करके आए हैं तो मेरा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है? प्रभु बोले तो मैं पुत्र बन करके आपका आ गया हूं तो आपको प्रसन्नता नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं कि आपका मन प्रसन्न हो जाए? कौशल्या मैया बोली कि प्रभु आप छोटे से हो जाइए और रोना आरंभ कर दीजिए, तब मेरा मन प्रसन्न होगा। प्रभु भी मुस्कुराए और बोले कि ये संसार के लोग अजीब हैं, यानी स्वयं भी जीवन भर रोना है और यदि इन्हें भगवान भी मिल जाए तो भगवान को भी रुला करके ही ये प्रसन्न हो सकते हैं। प्रभु बोले कि जिसके ऊपर विपत्ति हो, दुख हो, समस्या हो, वह रोए। मेरे ऊपर जब कोई विपत्ति नहीं तो मैं क्यों रो? मेरे ऊपर कोई दुख है ही नहीं तो मैं किस लिए रो?